इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हम लोग देखने वाले हैं भारत में बोली जाने वाली भाषाओं पर 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हर एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए आप लास्ट तक बना लिए। चलिए समय नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी है। ठीक है, हिंदी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं सूची कितनी भाषाओं शामिल है? तो कितनी भाषा शामिल है? तो 22 है। कितनी भाषा शामिल है? तो 22 है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि तमिल भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तमिल भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मराठी भाषा किस रूप में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ठीक है, तो यह पंजाब में ही बोली जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बंगाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कन्नड़ भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक में बोली जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असमिया भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो असम में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है गुजराती भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो गुजराती भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में ही बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है तेलुगु भाषा मुख्य रूप से किन राज्य में बोली जाती है? तो किन राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो उड़िया भाषा वर्तमान आधिकारिक नाम क्या है? उड़िया भाषा का वर्तमान आधिकारिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा? उड़िया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उड़िया भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सबका सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके। जब आपको नॉलेज वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीरी भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में बोला जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोंकणी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा में बोली जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा के मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में बोली जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेपाली भाषा भारत में किस राज्य में बोली का प्रमुख रूप से बोली जाती है? नेपाली भाषा भारत में किस राज्य में भी सबसे प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में बोली जाती है नेपाली भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधी भाषा के किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है संस्कृति किस प्रकार की भाषा मानी जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा के परिवार से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी किस भाषा से संबंधित है, हिंदी किस भाषा से संबंधित है, हिंदी किस भाषा से संबंधित है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है उर्दू लिपि का मुख्य रूप से कौन सी है, उर्दू लिपि का मुख्य रूप कौन सी है, तो इसका राइट आंसर से फारसी अरबी है। ठीक है। अगला प्रश्न है पंजाबी की भारतीय लिपि कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रमुख लिपि कौन सी है, हिंदी की प्रमुख लिपि कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी देवनागरी है। अगला प्रश्न है कि बंगाली भाषा की लिपि का नाम क्या है, बंगाली भाषा का लिपि का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बंगाली असमिया लिपि है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिल किस भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है, तो इसका राइट आंसर है द्राविड़। ठीक है, कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हिंदी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कन्नड़ किस भाषा के परिवार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द्रविड़। क्या, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मराठी की प्रमुख लिपि कौन सी है, मराठी की प्रमुख लिपि कौन सी है, इसका राइट आंसर देवनागरी है। क्या है, देवनागरी। अगला प्रश्न है असमिया भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असम का ही है। अगला प्रश्न है भारत की 8वीं अनुसूची शामिल भाषाओं में कौन सी भाषा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।